नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी से पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी समस्या होती है आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास है वो जूम ऐप पर सुबह 8 से 9 बजे के बीच में क्लास ऑनलाइन चलती है। ठीक है, आपको और हमारे जो यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र है उसका भी क्लास 4 बजे, शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में क्लास जूम ऐप पे चलती है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पर फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट करिए इस नंबर पे और उससे संबंधित जानकारी आप प्राप्त करिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग का दोनों है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों से मैं यूट्यूब के थ्रू वीडियो में वही क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस हमारे जूम ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज जो क्लास मॉर्निंग की चली थी उसमें सोशल रिसर्च चला था, जैसा कि पिछले 2 दिनों से चल रहा है उस पर टॉपिक। तो सोशल रिसर्च संबंधित ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बना चुका हूँ, वो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैं चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है सोशल रिसर्च से, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। अब देखिए इसका आंसर उन्हीं स्टूडेंट को पता होगा जो स्टूडेंट आज मॉर्निंग में मेरी क्लास कर चुके हैं। ठीक है, उनको आंसर जरूर पता होगा। तो सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो मैं आपको आंसर यहाँ बता दे रहा हूँ, वस्तुनिष्ठता। मैंने वहां पर बताया था क्लास में कि वस्तुनिष्ठता एक प्रकार की ऐसी विशेषता है जो एक आभूषण का काम करता है वैज्ञानिक विधि को। यानी वैज्ञानिक विधि के आकर्षण का केंद्र बिंदु क्या है? वस्तुनिष्ठता। और विषय निष्ठता तो होगा नहीं, भावुकता होगा नहीं, और सार्वभौमिकता भी इसकी विशेषता है, लेकिन प्रमुख यहाँ पूछा है सबसे महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण में वस्तुनिष्ठता आंसर इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर पहली बात तो हम जानते हैं कि वैज्ञानिक विधि होता क्या है, और फिर वैज्ञानिक विधि के बाद वस्तुनिष्ठता और विषय निष्ठता हम जानते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, इसे बोलते हैं सब्जेक्टिविटी, इसे बोलते हैं, लिख दे रहा हूं मैं, सब्जेक्टिविटी, और इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको इसके अलावा भी अन्य टॉपिक में आपको मिल जाएगा ये वर्ड। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैज्ञानिक विधि होता क्या है। तो ये एक ऐसी विधि है जो किसी घटना का अध्ययन तार्किक ढंग से करता है, या ये विभिन्न वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है। विभिन्न प्रक्रिया में कौन सा आ जाएगा? तो विभिन्न वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में अवलोकन, पहले तो वो अवलोकन करेगा समस्या या घटना का, फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर आपका इसमें क्या करेगा, वर्गीकरण, फिर उसके बाद विश्लेषण और निष्कर्ष और सत्यापन भी इसी में करेगा। तो किसी भी घटना या समस्या का अध्ययन विभिन्न वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध रूप में प्रयोग करके घटना का अध्ययन करना, ये वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत किया जाता है। अब ये जो घटना का अध्ययन करेगा, ये जो इससे तथ्य या साक्ष्य निकलेगा वो सामान्यता पर आधारित होगा, यानी उसका जो अर्थ होगा वो विशिष्ट ना होकर सामान्य होगा, यानी सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से क्या होगा, समान होगा अर्थ। ठीक है, इससे जो आपको जानकारी प्राप्त होगी किसी घटना से संबंधित। अब यहाँ बात आती है कि वस्तुनिष्ठता और विषय निष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता में क्या होता है? वस्तुनिष्ठता एक ऐसी विशेषता है, एक ऐसा दृष्टिकोण है, किसी भी घटना का अध्ययन करने का एक ऐसा दृष्टिकोण है वस्तुनिष्ठता, जिससे किसी भी घटना का वास्तविक अध्ययन किया जाता है। तो वास्तविकता का अर्थ सामान्यता से है, तो वस्तुनिष्ठता इसका आंसर हो जाएगा। और विषय निष्ठता क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ अर्थ पर बेस्ड होता है। मैं इसको इरेज करके आपको समझा दे रहा हूं यहाँ पे।
व्यक्तिनिष्ठ अर्थ। ओके, तो व्यक्तिनिष्ठ अर्थ यहाँ पे, व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को यहाँ पे मैं इरेज करके समझा दे रहा हूँ। व्यक्तिनिष्ठ अर्थ में क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ अर्थ ये होता है कि व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से किया गया अध्ययन, व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से किया गया अध्ययन, ये कहलाता है विषयनिष्ठता। तो इसमें ऐसा होता नहीं, इसमें सामान्यता पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। और सार्वभौमिकता, सार्वभौमिक इसकी विशेषता है, ये तो मुख्य विशेषता यहाँ पूछा है तो वस्तुनिष्ठता हो जाएगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन ज्ञान मीमांसा से है। सेकंड क्वेश्चन आज मैंने ज्ञान मीमांसा सुबह की क्लास में, मॉर्निंग क्लास में जो ऑनलाइन क्लास है उसमें मैंने बताया भी था ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ज्ञान मीमांसा का है कि पहले हम वैज्ञानिक विधि का थोड़ा और देख लेते हैं, फिर ज्ञान मीमांसा देखेंगे। वैज्ञानिक विधि में लिखा है कि सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है? दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है इसमें सार्वभौमिकता। पहला ऑप्शन है सार्वभौमिकता। बी ऑप्शन है सार्वभौमिकता के बाद बी ऑप्शन है तार्किकता। सी ऑप्शन वस्तुनिष्ठता। डी ऑप्शन है विषयनिष्ठता। देखिए, अब आपको बताना चाहूंगा वैज्ञानिक विधि, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है ये आपको दिखाना है। देखिए, सार्वभौमिकता उसमें भी था तो ये भी सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता ये भी सही हो जाएगा, तार्किकता के आधार पर अध्ययन किया था इसलिए तार्किकता, और विषय निष्ठता क्या होगा? व्यक्ति विशेष आधारित दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन नहीं होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है। तो ये आपका आंसर, इसमें से अगर आप नहीं वाला ढूंढोगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन वैज्ञानिक विधि की विशेषता अगर देखेंगे तो सार्वभौमिकता, तार्किकता और वस्तुनिष्ठता तीनों होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में इस ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत कौन से परिप्रेक्ष्यों को शामिल किया जाता है? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत कौन से परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाता है? कौन से परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाता है? तो ए ऑप्शन है उद्विकाशीय परिप्रेक्ष्य, बी ऑप्शन है संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य, सी ऑप्शन है प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य,
परिप्रेक्ष्य, डी ऑप्शन है सभी। देखिए पहली बात तो हम यहाँ पे ज्ञान मीमांसा जानते हैं और परिप्रेक्ष्य, तो आपको बताना चाहूंगा सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में ही इन सब सारी अवधारणाओं का प्रयोग होता है। इनका काम क्या है अवधारणाओं का? सामाजिक, समाज में जो घटनाएं होती है उनसे संबंधित यथार्थ का अध्ययन करना, उनकी वास्तविकता का अध्ययन करना, वास्तविकता के बारे में जानना, ये इनका कार्य है अवधारणाओं का। अब ज्ञान मीमांसा होता क्या है एक्चुअली में, तो आपको बताना चाहूंगा। पहले ज्ञान मीमांसा हम जान लेते हैं। यहाँ पे ज्ञान मीमांसा देखिए हमने मॉर्निंग की क्लास में बता रखा है और स्टूडेंट जान भी रहे होंगे इसके बारे में। ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है ज्ञान से संबंधित विचार, ज्ञान से संबंधित विचार। और विचार कौन से होंगे? तो विचार ज्ञान की उत्पत्ति से, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान का विकास कैसे हुआ, ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, और इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति में यहाँ पर सामान्य और वैज्ञानिक दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। तो इससे संबंधित जो विचार विमर्श किया जाता है वो ज्ञान मीमांसा कहा जाता है, ठीक है। अब ज्ञान मीमांसा का प्रयोग करके विभिन्न विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के संदर्भ में ज्ञान मीमांसा का प्रयोग किया गया है। और परिप्रेक्ष्यों में परिप्रेक्ष्य प्रयोग करने वाले विचारक विभिन्न विभिन्न है। जैसे उद्विकाशीय परिप्रेक्ष्य है, तो उद्विकास को पहले समझाने में, यानी उद्विकास यहाँ पर सामाजिक उद्विकास को समझाने के लिए स्पेंसर ने किसका प्रयोग किया? ज्ञान मीमांसा का। ऐसे संघर्षवादी या संघर्ष संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मार्क्स ने किसका? ज्ञान मीमांसा का प्रयोग किया, ठीक है। इसी तरीके से प्रत्यक्षवाद का प्रयोग कांट ने किया। इस प्रकार से इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? डी, चारों आंसर हो जाएगा, जिसमें से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से ज्ञान मीमांसा का प्रयोग किया या विभिन्न समाज के विभिन्न संदर्भों को समझाने के लिए प्रयोग किया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के उपाय के यह साधन है। निम्नलिखित में से कौन से वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के उपाय या साधन है। तो ए ऑप्शन प्रयोग सिद्ध पद्धतियां, दूसरा ऑप्शन सांख्यिकी मापन, तीसरा ऑप्शन यांत्रिक साधनों का प्रयोग, और डी ऑप्शन है सभी। पहली बात तो वस्तुनिष्ठता आपको पता होना चाहिए, और वस्तुनिष्ठता मैंने बता दी है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। वस्तुनिष्ठता किसी भी घटना के अध्ययन करने का एक दृष्टिकोण है, और ये किसी भी घटना का अध्ययन करने का जो दृष्टिकोण है, ये इसका जो दृष्टिकोण है वो घटना को उसके वास्तविक स्वरूप में
देखने का कार्य करता है, देखने का कार्य करता है। कौन? वस्तुनिष्ठता। अब वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना उपाय या साधन, तो आपको बताना चाहूंगा कि उपाय क्यों ढूंढा जा रहा है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का। तो आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम सामाजिक विज्ञान के, सोशल साइंस के संदर्भ में हम वस्तुनिष्ठता का को प्राप्त करने या वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि सोशल विज्ञान में आप, सोशल साइंस में आप देखते हो कि सामान्यतः घटनाएं अमूर्त विचारों पर आधारित होती हैं, और उन अमूर्त विचारों का अध्ययन करने के लिए हम सामान्य विधि का जब तक प्रयोग करेंगे हम उनसे यथार्थ चीजें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उनसे वस्तुनिष्ठ चीजें या वास्तविक उनका अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक विशिष्ट अध्ययन पद्धति का प्रयोग करना आवश्यक पड़ेगा। तो इसलिए उपाय या साधन आवश्यक पड़ गया ढूंढने का। तो आपको यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है प्रयोग सिद्ध पद्धति। तो आपको बताना चाहूंगा फिर इसका आंसर ये था समाजशास्त्रियों का कि हमें विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी घटना से संबंधित एक स्पष्ट सटीक जानकारी उससे प्राप्त की जा सके या उसका वास्तविक अर्थ निकाला जा सके। तो यहाँ पर प्रयोग सिद्ध पद्धति यानी जो एक्सपेरिमेंटल जो बेस्ड जो मेथड्स हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, यानी प्रयोग आधारित, प्रयोग एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो होंगी मेथड उनका प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ सेकंड इसमें दिया गया कि सांख्यिकीय मापन, यानी जिनसे संख्या का मतलब जिनसे जो संख्या आधारित मापन हो उनका प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ यांत्रिक साधन, तो आपसे बताना चाहूंगा ये सब तीनों विशेषताएं होंगी वैज्ञानिक विधि की। अब वैज्ञानिक विधियों में ये तीनों प्रकार की आती हैं, प्रयोग सिद्ध पद्धति, सांख्यिकीय मापन और यांत्रिक साधनों का प्रयोग। ये तीनों पद्धतियों का प्रयोग करके हम किसी भी घटना से संबंधित वस्तुनिष्ठ उसका अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित अर्थ नहीं होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के उपाय या साधन में। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा इतना। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इनसे संबंधित था एक क्वेश्चंस मैं आपको सेंटेंस के बेसिस पर है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। सेंटेंस वो है, एक सेकंड इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। एक सेंटेंस है वैज्ञानिक विधि से, विज्ञान से ही संबंधित स्टेटमेंट है, वो उसको पूछा गया कि किससे संबंधित है। समस्त क्वेश्चन है, समस्त विज्ञान समस्त विज्ञान की एकता समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति, केवल उसकी विधि में है, पद्धति नहीं केवल उसकी विधि में है, केवल उसकी विधि में है, ना कि उसकी विषय सामग्री, ना कि उसकी विषय सामग्री। पहला ऑप्शन इसमें क्या है, कौन से थे, कार्ल पियर्सन, बी ऑप्शन है गुडेहार्ट, सी ऑप्शन है स्टुअर्ट चेज, डी ऑप्शन है लुंडबर्ग। देखिए अब आपको बताना चाहूंगा कि इसको याद करने का तरीका कैसे है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी हरियाणा पीएससी लोक सेवा में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें तीनों से संबंधित विज्ञान की परिभाषा पूछ लिया था, कार्ल पियर्सन, स्टुअर्ट चेज और लुंडबर्ग। अब यहाँ पर कार्ल पियर्सन स्टुअर्ट चेज की जो डेफिनेशन है विज्ञान संबंधित वो काफ़ी सिमिलर बैठती है। तो सिमिलरिटी को अनसिमिलर दिखाने के लिए थोड़ा हमें ये ध्यान रखना, ट्रिक यूज करना पड़ेगा। जब विज्ञान का संबंध रिलेटेड किया जाए, किसको इससे विज्ञान को रिलेट किया जाए, एकता से, और जब विज्ञान को संबंधों से रिलेट किया जाए,
संबंधों से रिलेट किया जाए तब ये क्या हो जाएगा, सेम, बस यही अंतर है इसमें, विज्ञान की एकता केवल उसकी विधि है ना कि उसकी विषय सामग्री है। तो यहाँ पर समस्त विज्ञान उसके संबंधों से है संबंधित, उसके संबंधों से है, उसकी समस्त विज्ञान के इसका संबंध उसकी विधि से है ना कि विषय सामग्री से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और लुंडबर्ग का है, तो लुंडबर्ग ने, इन्होंने अपनी परिभाषा में विज्ञान के लिए अवलोकन, वर्गीकरण और विश्लेषण व परिमाणीकरण या सत्यापन का प्रयोग किया, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने संदर्भ में प्रयोग किया था। तो आप ऐसे रट लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं क्लास को, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे सोशल रिसर्च से ही संबंधित क्वेश्चंस को लेके। तो मैं आपको दोबारा फिर से रिपीट करा देना चाहूँगा कि अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है जूम ऐप पे, चाहे वो शाम की हो 4 से 5 बजे वाली मॉर्निंग, शाम की जो फर्स्ट पेपर है यूजीसी नेट का, और सोशियोलॉजी जो है वो सुबह चल रही है 8 से 10 के बीच में, ठीक है। तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो नंबर पे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए आप ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।